नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। त्रिलोचन सिंह ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, विधायक के कहने पर मेरे 2 मंजिला पुश्तैनी मकान को पोकलेन से ढहा दिया गया। धनबाद के निरसा स्थित बंगालपाड़ा निवासी त्रिलोचन सिंह ने प्रेसवार्ता आयोजित कर निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। त्रिलोचन सिंह का कहना है कि हमारा मुगमा बाईपास में 2 तल्ला पुश्तैनी मकान था। जमीन लगभग 23 डेसिमल थी। इस जमीन का पेपर भी अप टू डेट ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है। उस पुश्तैनी मकान को निरसा विधायक अरूप चटर्जी के कहने पर पोकलेन से ढहा दिया गया। हालांकि हमने जब पोकलेन ऑपरेटर से पूछा कि मेरा मकान क्यों तोड़ा, तो पोकलेन ड्राइवर ने कहा कि चिंटू विश्वकर्मा नामक व्यक्ति ने कहा कि विधायक जी का आदेश है, इस खाली जमीन को लेवल और इस मकान को भी तोड़ दें। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर त्रिलोचन सिंह एवं उनके परिजनों का क्या कहना है। वहीं पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोप लगाया है कि निरसा विधायक इस कारनामे में महारत हासिल किए हुए हैं। क्या कहती हैं पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता? सुनिए पूरे मामले पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने क्या कहा, सुनिए। चिंटू विश्वकर्मा क्या कहते हैं, यह वीडियो में देख सकते हैं। आइए जानते हैं त्रिलोचन सिंह, पीड़ित परिजन, पोकलेन ऑपरेटर, पूर्व विधायक व विधायक ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। कल जो बिल्डिंग आपने तोड़ी मुगमा हाईवे के नीचे में, तो किनके आदेश पर बिल्डिंग तोड़ी? कल नहीं, परसों बोलिए। अच्छा, परसों आपने जो बिल्डिंग तोड़ी, किनके आदेश पर बिल्डिंग तोड़ी? क्या NHI के द्वारा वो आता था? वो NHI के द्वारा नहीं, हम वहाँ 3 दिन से काम करते हम लोग। वो आपका चिंटू बोल के एक है, वो आए, बोले कि 8 बजे 8:30 बजे करीब वो आए। अब बताए कि यहाँ विधायक बोला है इनको तोड़ने के लिए, तो उनके रहते हुए ही हम तोड़े हैं। वो वहाँ जब तक वो टूट गया, जब तक नहीं टूटा तब तक वो वहीं थे। टूटने के बाद वो बताए हमको कि रोड के उस पार में जो किरकुंडा जो रोड गया है, उधर में जो पेड़ हुए है सब उसको क्लीन कर दो, साफ कर दो। उसके बाद वहाँ पर ही हम उसको बोला जो तोड़ ताड़ के उसी में लेवल कर दो। तो हम वही लेवल करने गए थे, तब तक ये ऐसा आ गया। अच्छा, जो चिंटू नाम ले रहे वो कौन है? कंपनी का कोई क्या है? वो कंपनी के तरफ से ठेकेदार, यानी ठेकेदार के आदेश पर? ठेकेदार का नहीं है, वो बोले ठेकेदार का आदेश नहीं, वो विधायक का नाम है। विधायक बोले, विधायक का नाम कौन? चिंटू ये विधायक नहीं बोले। अब ये किसका है नहीं हो तो हम लोग का मालूम है नहीं। यानी चिंटू आपको बोले कि विधायक जी का आदेश है इनको बिल्डिंग को तोड़ना, और आपने तोड़ दिया। दुर्भाग्य है, निरसा विधानसभा अशांत हो गया है। और दूसरा है कि जो भूमाफियाओं का संरक्षण माननीय से मिल रहा है, तो ये अब सामने आ रहा है। पहले तो पर्दे के पीछे हो रहा था, अब तो एकदम सामने आके माननीय भूमाफिया को हेल्प कर रहे हैं, मतलब उनका संरक्षण दे रहे हैं। इसी के तहत त्रिलोचन सिंह जी जो निरसा से हैं और उनका जमीन है मुगमा में, तो मेरे पास भी आए कि इस तरह का है, CO साहब को थोड़ा सा फ़ोन कर दीजिए। तो हमने CO साहब को भी फ़ोन किए, पहले निरसा CO साहब को फ़ोन किए, फिर पता चला कि मुगमा 11 में आता है, 11 प्रखंड में। तो फिर हम वहाँ CO साहब को फ़ोन किए। और ये तो आश्चर्य की बात है कि ज़मीन त्रिलोचन सिंह जी का है, तो ये माननीय कैसे NHI का गाड़ी को लेकर के और वहाँ उनका घर को तोड़ना, उस जमीन पर कब्जा करना, ये कौन सा काम, कैसा काम माननीय कर रहे हैं, जो कि माननीय का नाम भी ले रहे हैं वो लोग, कि उनका इशारा से ये काम हो रहा है। उनका जो गुंडा है, जो गुंडा पोस्ट के रखे हैं, उस गुंडा लोग का नाम भी ले रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये जनता सब देख रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, हम CO साहब से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि इन पर इमीडिएट कार्रवाई हो। क्यों किसी का घर तोड़ेगा भाई? वो लोग से बात किया कि आपका जगह है कि नहीं है, आप अपना पेपर दिखाइए। बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय परामर्श लिए आप किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का जमीन को कैसे आप अधिग्रहण कर सकते हैं? ये भू माफिया को संरक्षण देना सिर्फ एक ही नहीं, बहुत निरसा विधानसभा में ऐसे बहुत कुछ हो रहा है। ये बहुत जल्दी आप लोग के सामने आ रहा है। कितना मतलब जमीन को ये मतलब भू माफिया को दे रहे हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि जो इस तरह से किया है, चाहे माननीय हो, चाहे माननीय का गुंडा हो,
सब पर इमीडिएट कार्रवाई हो और जो जमीन जिनका लिए हैं उनको न्याय मिले। और हम यही प्रशासन से मांग करते हैं और आप लोग से भी हम यही अनुरोध करेंगे, हमारे तमाम प्रेस मीडिया भी इसको देखे और इसको हाईलाइट करे, उजागर करे, जैसे और कोई मतलब इस तरह से भूमाफिया के चक्कर में ना पड़े। हम निरसा विधानसभा जनता से हाथ जोड़ के हम प्रणाम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये भूमाफिया के चक्कर में मत पड़े। ये लोग माननीय जीत के सिर पे निरसा विधानसभा को लूटने का काम कर रहे हैं, जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं और सबको मतलब इस तरह से मतलब परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जनता इसकी जवाब देगी, इसके लिए वो तैयार रहेगा। नाम ले रहे हैं, उसकी हालत भी देख रहे हैं। यहाँ से लेकर माइथन से लेकर बरवड्डा तक कई 100 एकड़ की ज़मीन का पेपर बना के रखे। अभी 30 एकड़ जो घेराबंदी खड़काबाद में किए, उस ज़मीन का 1 एकड़ का दाम हमको लगता है जो 7 से 8 एकड़ है। तो अब 30 एकड़ जो ये लोग फर्जी पेपर बना के भू माफियाओं के साथ मिलकर जो पेपर बनाए, तो उसकी क्या दाम मार्केट वैल्यू है ये समझ सकते हैं। और क्या 200 करोड़ की ज़मीन खरीदने की हिम्मत ऐसे लोगों की है, वो भी आप समझ लीजिए। तो सर ये आप पत्रकारों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो फर्जी जहाँ पर कर रहे हैं उन लोगों को मदद ना करें आप लोग। उनकी जो कमियां हैं, जो सीईओ अंचल अधिकारी से लेकर एसी या डीसी तक जो अधिकारी की मिलीभगत से ऐसे फर्जी पेपर बनते हैं, जो 87 कोर्ट में जाके पैसे दे के ऑर्डर निकालते हैं। तो ऐसे लोगों को पर्दा के पीछे हैं, पर्दा के आगे लाए, ज़मीन को बचाए। हम समझते वो 30 एकड़ मिलने से हम लॉ यूनिवर्सिटी आज ही खोल सकते हैं। लॉ यूनिवर्सिटी धनबाद में प्रस्तावित है, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी धनबाद में प्रस्तावित है। अगर 30 एकड़ ज़मीन आज खाली मिले तो हम इमीडिएटली कर सकते हैं। हम जो आज विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी है मात्र 22 एकड़ में, वो ज़मीन भी कॉमरेड आनंद महतो और A.K. राय की लड़ाई में वहाँ के ग्रामीणों को लेकर जो आंदोलन हुई थी उसमें खाली हुआ, तब जाके यूनिवर्सिटी आज खड़ा है। अगर हमें ज़मीन बड़ा मिले तो ढेर सारी योजनाएं पेंडिंग है धनबाद में, वो सारा हम लोग ज़मीन पर ला सकते हैं। और उसके बाद ये घटना जमींदोज कर दिया गया। हाँ, आज एक जनप्रतिनिधि जनता के हित कि हमारा बढ़िया विधायक बने, लेकिन कौन जानता था कि ऐसा विधायक होगा जो किसी का घर तोड़ दे, किसी का जमीन हड़प ले। ये तो नहीं होना चाहिए था उसे, बल्कि उनको किसी का जमीन हड़पा हुआ को वापस दिलाना चाहिए था। और ये अरूप चटर्जी, हमारे खड़काबाद में जमीन है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, या वहां भी जाके इसने बदमाशी की है। जैसा कि बता रहे का कहना है कि हमें बहुत प्रेशर देकर अरूप चटर्जी ये मशीन हमसे यहाँ ला के काम करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोचन सिंह। अब स्टेटमेंट किसके कहने पर टूटा है वो सब हम पूछेंगे। हाँ, आप कि कैसे पता चला, आप ये संक्षिप्त में 2 मिनट 3 मिनट में एकदम सारा बात रख देना है। हमारे ज़मीन है, हमारे लोग हैं, हम सब लोग हैं इस एरिया के, तो हमें उनको हम लोग का रक्षा करना चाहिए, और उल्टा हमारे साथ वो ऐसे जाति कर रहे हैं। और क्या मकसद था वो तोड़ने का? क्या मकसद था? सुन रहे हैं कि वहाँ पे वो पेट्रोल पंप बनाना चाह रहे हैं। लोगों से हम सुन रहे हैं, आसपास के लोगों हम से। 11 कुंड ब्लॉक एक दिन पहले भी गए थे, तो वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर और भी लोग थे वहाँ पे हल्ला यही था कि यहाँ पे पार्क बनाएंगे सबको दिखाने के लिए, लेकिन खोलना है पेट्रोल पंप है। अच्छा, क्या